जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी का बहुत बार मैसेज आ चुका है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी क्योंकि मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं आती थी। बट गुरु जी ने सिखा दिया तो अब मैं अपना पहला सत्संग शेयर करती हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग हमेशा शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं अपनी शुरुआत से जर्नी स्टार्ट करती हूँ। गुरु जी से मैं 2008 या 9 जनवरी 2023 में जुड़ी थी। उस वक्त मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मुझे सपने में भी, मैं वीडियो स्क्रॉल करती थी तो यूट्यूब पे मैंने एक दो बार इन गुरु जी की फ़ोटो देखी थी। कई बार मैंने देखा था कि कोई गुरु जी का सत्संग हो रहा है ऐसे करके, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और मुझे ये वाले गुरु जी एक बार सपने में भी आए, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मेरे सपने में भी आए। मैंने सोचा यूट्यूब वगैरह पे वैसे ही देखा है तो कुछ सपना आ गया होगा। तो एक दिन वही 8 या 9 तारीख को ही मेरे पास इन गुरु जी का मेरे पास प्रसाद आया गुरु जी का। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, उनके कोई फ्रेंड हैं वो मानते हैं, तो उनका घर सत्संग हुआ था, तो इनका जल प्रसाद और प्रसाद आया था, कोई टॉफ़ी प्रसाद ये सब कुछ। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये गुरु जी हैं कोई, तो उनका जल प्रसाद है। तो मैंने ये जल प्रसाद अपने बच्चे को पिलाया और मेरे बच्चे को पिलाया, मैंने भी पिलाया, मैंने भी पिया। तो उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरे बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो रात को 2-3 साल हो गए, वो 3 साल का था, लेकिन वो बिल्कुल भी सोता नहीं था, हमेशा परेशान करता रहता था। रात में उठ उठ के परेशान करता था, रोता था, कोई चुप कराने पर भी चुप नहीं होता था। मगर जब मैंने पहली बार वो गुरुजी का जल प्रसाद उसे पिलाया तो उस दिन वो रात में बड़े आराम से सोया। तो मैंने थोड़ा सा बचा रखा था, अगले दिन भी मैंने पिलाया, और तो मेरे को थोड़ा सा यकीन हुआ कि ये जल प्रसाद मतलब पिलाने से बच्चे में ऐसा इम्प्रूवमेंट है। तो मैंने इन गुरुजी का यूट्यूब पे सत्संग देखा, तो मैंने सत्संग सुनना शुरू करे। तो जब मैंने सत्संग सुनना शुरू करे तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब इन गुरुजी का इतना ज़्यादा प्रभाव था मेरे ऊपर कि मेरा मन करता कि मैं सत्संग ही सुनती रहूं, इन गुरुजी के बारे में ही पढ़ती रहूं, जानती रहूं, कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे जैसे कि ये मुझे खींच रहे हैं अपनी ओर, कि इतना ज़्यादा मुझे मतलब वो रहता था कि जैसे कोई कोई खींचे, मतलब गुरुजी मुझे अपनी तरफ खींचे, जैसे वो कनेक्ट करना चाहते। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे कनेक्ट करते हैं, वो मैं नहीं जानती थी। मगर धीरे धीरे मैं सत्संग सुनती रही तो मुझे इतना था, मैं 24 घंटे सत्संग ही सुनती रहती थी। सब रात में भी मेरे दिमाग में गुरुजी ही चलते रहते थे। तो जब मैं सत्संग सुनती तो कितनी बार मुझे ये सत्संग आए स्टार्टिंग में कि जब गुरुजी किसी को अपने आप से कनेक्ट करते हैं तो वो मतलब उनके साथ भी ऐसा ही होता था कि गुरुजी के सत्संग सुनने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, कि गुरुजी का मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। मैंने कहा ये तो वही सेम सिचुएशन है जैसे मेरे साथ हो रही है, कि मैं इतना ज़्यादा गुरुजी में मतलब गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, उनके ड्रीम दर्शन भी इतने होते हैं कि बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा। और जबकि मैं यही सुनती सत्संग में कि गुरुजी के ड्रीम दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते, क्योंकि गुरुजी के ड्रीम में आ रहे तो समझो वो साक्षात खुद आ रहे हैं। मगर उस वक्त नए नए में बहुत ज़्यादा ये ऐसा होता था, ड्रीम दर्शन आ रहे हैं। और सत्संग में भी मैं यही सुनती कि जब गुरुजी अपने से किसी को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ड्रीम दर्शन बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब अपने से जोड़ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गुरुजी का प्रभाव रहता है। बहुत सत्संग सुनते हैं, मतलब मुझे सेम यही मिलता है। तो मैं कह रही क्या मेरे साथ भी यही हो रहा है, क्या गुरुजी मुझे अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं? तो मैं उनके सत्संग सुनने लगी, फिर मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने बड़े मंदिर के बारे में भी पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि भाई मैं भी बड़े मंदिर जाऊँ, वहाँ पर देखो कि कैसे क्या होता है, लंगर प्रसाद कैसे। तो मैंने पहले अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को, उनको बोला कि भाई तुम मुझे बड़े मंदिर लेकर जाओ, ये कि बड़े मंदिर लेकर जाओ, एक बार मुझे जाना है। मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी के बारे में यूट्यूब वगैरह पे उनके सत्संग सुनती हूँ, तो ऐसे ऐसे गुरुजी है, तो मुझे उनके पास लेके जाओ। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, जब तू अपने हमारे यहाँ आएगी तो हम चलेंगे। तो एक दिन हम फरवरी में गुरुजी के यहाँ पर, मैं, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, हम तीनों गए। और जब हम गए उस वक्त मेरी मम्मी और सिस्टर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, जो कि मैं नहीं जानती थी। लेकिन जब वो गए तो उसके बाद उनकी भी जर्नी समझो स्टार्ट ही हो गई, जबकि मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे अपने आप से इसीलिए कनेक्ट करा
कि जैसे वो जानते थे कि मेरी मम्मी या बहन पे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और उनको ब्लेस करना था, जैसे इसीलिए उन्होंने कनेक्ट करा, क्योंकि उससे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा तो उनकी प्रॉब्लम बड़ी थी। और उस वक्त वो गुरुजी से और सॉरी संगत जी, कुछ डिस्टरबेंस हो गया था इसलिए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि वो लोग वहाँ पर गए बड़े मंदिर और उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद वो गुरुजी से ऐसे कनेक्ट हो गए कि वो तो हर हफ्ते जाने लगे। उनकी जो प्रॉब्लम थी वो भी गुरुजी ने समझो इस तरीके से मतलब हल कर दी, जैसे तो गुरुजी मेरे से इसीलिए जुड़े थे जैसे उनको ब्लेस करना चाहते हो। तो मेरी मम्मी और सिस्टर भी गुरुजी से जुड़ गए और उन्हीं की वजह से मैं पहली बार उनके साथ ही मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। और मेरे बच्चे के साथ जो ये इशू था कि वो रात में सोता नहीं था बिल्कुल भी, रात भर 3 सालों से उसकी यही प्रॉब्लम थी कि वो सोता नहीं है, खाता पीता नहीं है। उसके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि वो खाता पीता नहीं है। लेकिन अभी गुरुजी ने एक समस्या तो मेरी हल कर दी है कि वो रात में अब आराम से सोता है, बिल्कुल भी नहीं उठता है, कोई परेशान करता है। लेकिन खाने पीने का भी ये भी है, मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि गुरुजी उसका ये भी ठीक करेंगे, क्योंकि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा समस्या है कि वो बिल्कुल ही खाता पीता कुछ भी नहीं है। मगर जैसे गुरुजी की इच्छा, गुरुजी धीरे धीरे उसको भी ब्लेस करेंगे। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैंने शेयर करा है। बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।